हेलो गाइस, सो कैसे हैं आप सभी बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है ज्योग्राफी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है भारत के प्रमुख दर्रे। इससे ठीक है ना, भारत की प्रमुख दर्रे की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी और उससे जुड़े महत्वपूर्ण सवाल भी हम लोग आपको इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो अगर आप भी किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन आप सभी के लिए बन सकता है भारत के प्रमुख दर्रे से। तो अगर आप भी किसी भी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन की लाइक यूपीएससी बीपीएससी किसी भी एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करे लाइक एसएससी, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक प्लीज देखिए और आप काफी ज्यादा मजा आने वाला है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जिसका नाम है जीके भैया, तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। तो फटाफट आगे हम लोग बढ़ते हैं बिना कोई देरी किए। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लोग पहले जान लेते हैं कि दर्रा किसे कहते हैं। आखिर दर्रा जो है वो उस किसे कहते हैं ये हम लोग जान लेते हैं। फटाफट हम लोग जान लेते हैं। तो दर्रा जो है दोस्तों वो होता है पर्वत श्रेणियों के बीच प्राकृतिक रूप से बने हुए मार्ग को सामान्यतः दर्रा कहा जाता है। यानी दो पर्वत है उनके बीच जो मार्ग बना हुआ रहता है, यानी रास्ता जो बना रहता है दो पर्वत के बीच, उसे ही क्या कहा जाता है, दर्रा कहा जाता है। यह आप सभी को याद रखना है कि दो पर्वत श्रेणियों के बीच, इन दो पर्वत हो गया, मान लीजिए दो पर्वत हो गए, इनके बीच में रास्ता बना हुआ है, सड़क बना हुआ है, तो उसे ही दर्रा कहा जाता है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। इनका उपयोग जो है परिवहन यानी कि गाड़ी चलाने के लिए, व्यापार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। युद्ध के समय आदि में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। यानी युद्ध जिस समय होता था उस समय जो है इन दर्रों का काफी ज्यादा इस्तेमाल भी किया जाता था पहले के जमाने में। अब तो युद्ध होती नहीं, जाहिर सी बात है। तो अब जो है व्यापार और परिवहन यानी गाड़ी तली चलाया जाता है, जो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, परिवहन करते हैं, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है या रास्ते के रूप में। ठीक है, व्यापार, कोई बिजनेस का कोई सामान जा रहा है, उधर से सामान आ रहा है, तो ये इस प्रकार के लिए इस्तेमाल किया जाता है व्यापार के लिए। और पुराने जमाने में युद्ध के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो बड़ा बड़ा हम आगे बढ़ जाता है और देखते हैं क्या है प्रमुख दर्रे कहाँ कहाँ है, वो हम लोग देख लेते हैं फटाफट। सो दोस्तों, सबसे पहला नाम जो आता है वो जम्मू कश्मीर का नाम आता है। जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे हम लोग पहले जान लेते हैं कि कौन कौन से हैं जम्मू कश्मीर में प्रमुख दर्रे। तो जम्मू कश्मीर में दोस्तों निम्नलिखित दर्रे स्थित है। पहला क्या है, बुर्जिल दर्रा। दूसरा पीर पांजल दर्रा। तीसरा बनिहाल दर्रा। दूसरा है कारकोरम दर्रा, अभी लद्दाख में ये स्थित है दोस्तों। फिर उसके बाद पांचवा क्या है, जोजिला दर्रा। ठीक है, अब कारोकोरम दर्रा के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि क्या है ये। तो काराकोरम दर्रा लद्दाख में स्थित है। काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, यानी सबसे ऊंचे पहाड़ी पर यह दर्रा बना हुआ है। इसकी ऊंचाई जो है लगभग दोस्तों 5624 मीटर है। काराकोरम दर्रा से चीन को जाने वाली एक सड़क भी बनाई गई, याद रखना। काराकोरम दर्रा से चीन को जाने वाली एक सड़क भी बनाई गई है। ठीक है, दूसरा नाम क्या है, जोजिला दर्रा। ठीक, जोजिला दर्रा क्या है, पास। दर्रा को इंग्लिश में पास कहा जाता है। ठीक है, तो जोजिला दर्रा जो है वो जम्मू कश्मीर राज्य में जास्का श्रेणी में आते हैं। जोजिला दर्रा से श्रीनगर और लेह का राजमार्ग गुजरता है। ठीक है, श्रीनगर और लेह का राजमार्ग गुजरता है, याद रखना आप सभी को। फटाफट आगे हम लोग को बढ़िया तो और देख लेते हैं। सो अगला मेरे बच्चों हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, पीर पांजल दर्रा यानी फिर पांजल पास। ठीक है, फिर पांजल दर्रा फिर पांजल श्रेणी में ही स्थित है। ठीक है, फिर पांजल श्रेणी में ही स्थित है। ये जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, याद रखना। केंद्र शासित प्रदेश में स्थित कौन, जम्मू कश्मीर के। फिर दोस्तों अगला है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा, ठीक है, बनिहाल दर्रा जो है वो पीर पांजल श्रेणी में जम्मू कश्मीर में स्थित है, याद रखना आप सभी को। ये भी पीर पांजल में ही स्थित है, कौन, बनिहाल दर्रा। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बनिहाल दर्रा से ही गुजरता है, याद रखना आप सभी। जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग बनिहाल दर्रा से ही गुजरता है, याद रखना। ठीक है, जवाहर सुरंग इसी में ही स्थित है, जहां से NH1 गुजरता है, याद रखना आप सभी को। फिर अगला नाम है दोस्तों बुर्जिल दर्रा। ठीक है, तो श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है और यूं कहे तो भारत को मध्य एशिया से भी जोड़ता है, कौन, बुर्जिल दर्रा। हालांकि अभी भारत सीधे तौर पर मध्य एशिया से जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, फिर ये तो हम लोगों ने बात करी लद्दाख क्षेत्र के दर्रे कौन कौन है, काराकोरम, चांगला। ठीक है, लद्दाख को चीन के सिंगयांग से जोड़ता है, याद रखना आप सभी को। चांगला जो है वो लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। फिर करदुंग जो है वो सयक और नुरबा घाटी के बीच है, याद रखना आप सभी को। अगहिल लद्दाख को चीन के सिकियांग से जोड़ता है। ठीक है, नकला लद्दाख को तिब्बत के लहासा से जोड़ता है, याद रखना आप सभी को। फटाफट आगे हम लोग बोलते हैं। और हिमाचल प्रदेश के स्थित प्रमुख दर्रे के बारे में हम लोग जान लेते हैं। पहला क्या, सिपकिला दर्रा। यानी सिपकिला दर्रा कहाँ है, सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है और यह जास्कर श्रेणी में स्थित है। ये शिमला को तिब्बत से जोड़ता है, याद रखना आप सभी को। सिपकिला दर्रा जो है वह शिमला को तिब्बत से जोड़ता है।
फिर अगला नाम आता है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा दोस्तों ये भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। रोहतांग दर्रा जो है फिर पांचल श्रेणी में स्थित है। ठीक है, रोहतांग दर्रे के बारे में महत्वपूर्ण बात ये याद रखना है कि यहाँ पर हाल ही में अटल सुरंग का उद्घाटन किया गया। रखना आप सभी को, अटल सुरंग का जो उद्घाटन है वो रोहतांग दर्रा में ही किया गया, याद रखना आप सभी को। फिर उसके बाद दोस्तों क्या नाम है अगला, क्या, बारालाचा दर्रा। ठीक है, बारालाचा दर्रा। ठीक है, बारालाचा दर्रा जो है बोजास्कर श्रेणी में हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये भी हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है। यह हिमाचल प्रदेश के मंडी को लद्दाख की राजधानी लेह से जोड़ता है, याद रखना आप सभी को, लद्दाख की राजधानी लेह से जोड़ता है। फिर अगला हम लोग जान लेते हैं अगला राज्य के बारे में। सो अगला हमारे पास यहाँ पर आता है इम्पोर्टेंट दर्रा, जो सिक्किम राज्य के प्रमुख दर्रे के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो पहला आता है नाथुला दर्रा। ठीक है, नाथुला दर्रा जो है वो सिक्किम राज्य में स्थित है तथा यह भारत और चीन के बीच सामरिक महत्व का केंद्र है, याद रखना आप सभी को। फिर अगला है जेलेपला दर्रा। जेलेपला दर्रा, ठीक, जेलेपला दर्रा जो है वो सिक्किम राज्य में स्थित है और यह भूटान जाने वाले प्राकृतिक मार्ग प्रदान करता है। याद रखना, भूटान जाने के लिए यही रास्ता इस्तेमाल किया, यही दर्रा इस्तेमाल किया था। ठीक है, तीस्ता नदी जेपेला दर्रा से ही भारत में प्रवेश करती है। रखना, जेपेला दर्रा से ही भारत में कौन सी नदी प्रवेश करती है? तीस्ता नदी। याद रखना आप सभी को। फटाफट आगे हम लोग जाने तो उत्तराखंड में स्थित प्रमुख दर्रे के बारे में। ठीक है, याद रखना, प्रमुख दर्रे के बारे में जान लेते हैं, उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे के बारे में। उत्तराखंड में 3 प्रमुख दर्रे हैं। पहला क्या, माना दर्रा, दूसरा लिपू लेक दर्रा और तीसरा क्या, नीति दर्रा। नीति दर्रा, याद रखना आप सभी का। माना दर्रा से ही तीर्थ यात्री मानसरोवर झील के दर्शन हेतु जाते हैं, याद रखना। ठीक है, माना दर्रा ही तीर्थ यात्री मानसरोवर झील के दर्शन हेतु जाते हैं। ठीक है, माना दर्रा। ठीक है, माना दर्रा जो है उत्तराखंड का एक प्रमुख दर्रा है जो समुद्र तल से माना दर्रा। ठीक है, माना दर्रा जो है उत्तराखंड का एक प्रमुख दर्रा है जो कि समुद्र तल से 5,545 मीटर की ऊंचाई पर कैलाश पर्वत मानसरोवर के यात्रियों को मार्ग प्रदान करता है और यह बद्रीनाथ से 27 किलोमीटर उत्तर की तरफ भी है, याद रखना आप सभी को। फटाफट आगे हम लोग बढ़ते हैं और अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं मेरे बच्चों। वो सवाल जो बनेगा आप सभी के लिए वो यहाँ आप देख सकते हैं कि लिपू लेक दर्रा। ठीक है, अब लिपू लेक दर्रा के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो लिपू लेक दर्रा जो है वो उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में पिथौरागढ़ को तिब्बत से जोड़ने वाले मार्ग पर स्थित, याद रखना आप सभी को। कि लिपू लेक दर्रा जो है वो उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में पिथौरागढ़ को तिब्बत से जोड़ने वाले मार्ग पर स्थित है। ठीक है, लिपू लेक भी कैलाश मानसरोवर यात्रियों को मार्ग प्रदान करता है। जहाँ पे धारचूला लेपू लेक सड़क परियोजना 2020 में शुरू की गई है, याद रखना आप सभी को, जिसका नेपाल ने विरोध किया था, याद रखना आप सभी। फिर अगला है आप सभी का नीति दर्रा। नीति दर्रा जो है उत्तराखंड में 5,068 मीटर की ऊंचाई पर स्थित, याद रखना आप सभी को। नीति दर्रा जो है वो उत्तराखंड में 5,068 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, सर्दियों के मौसम में पूरी तरीके से बर्फ से ढका रहता है नीति दर्रा, याद रखना आप सभी को। फटाफट आगे हम लोग बढ़े और देख लेते हैं हम लोग मेरे बच्चों। सो अगला सवाल है कि अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं? तो आप सभी का पहला नाम आता है यंगा याप दर्रा। यंगा याप दर्रा जो है वो अरुणाचल में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और यंगयाप दर्रा से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, याद रखना आप सभी को। कि यंगयाप दर्रा से जो ब्रह्मपुत्र नदी जो वो भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, यंगयाप दर्रा से चीन जाने के लिए भी मार्ग बना हुआ है, याद रखना आप सभी को। फिर उसके बाद अगला है बोमडीला दर्रा। ठीक है, बोमडीला दर्रा जो है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, चीन की सीमा के नजदीक स्थित है, याद रखना आप सभी को। बोमडीला दर्रा जो है चीन की सीमा के नजदीक स्थित है और अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी लहासा से जोड़ता है। अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी लहासा से कौन जोड़ता है? बोमडीला दर्रा। ठीक, ध्यान रहे अभी तिब्बत पर चीन का कब्जा है। फिर अगला बनता है हमारा कुछ और दर्रे हम लोग देख लेते हैं। सॉरी, दर्रे नहीं, एक और आता है अरुणाचल प्रदेश में ही। पहला नाम क्या है? दीफू दर्रा। दीफू दर्रा, ठीक है, दीफू दर्रा जो है वो अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, ये रखना आप सभी को। भारत और म्यांमार के बीच सीमा पर स्थित है, रखना आप सभी को। ठीक है, तो ऊपर दिए गए सभी दर्रे उत्तर पूर्वी भारत और खास करके हिमालय क्षेत्र में स्थित है, यह रखना आप सभी को। और अब हम आपको भारत के अन्य भागों में स्थित प्रमुख दर्रों के बारे में जानकारी देंगे जो कि आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अन्य महत्वपूर्ण दर्रे कौन कौन से है वो हम लोग जान लेते हैं बच्चों, जैसा कि आपसे लिए इंपॉर्टेंट बनेगा कि अन्य महत्वपूर्ण दर्रे जो है, पहला क्या, थालघाट दर्रा महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, पश्चिमी घाट की पर्वत श्रेणियों में स्थित है, याद रखना आप सभी को। ठीक है, थालघाट दर्रा मुंबई को नासिक से जोड़ता है, याद रखना। थालघाट दर्रा जो है मुंबई को नासिक से जोड़ता है। फिर इसके बाद क्या, भोरघाट दर्रा। ठीक है, पश्चिमी घाट की श्रेणियों महाराष्ट्र राज्य में ये स्थित है
और यह दर्रा जो है प्राकृतिक रूप से मुंबई और पुणे को जोड़ने का काम करता है। कौन जोड़ता है मुंबई और पुणे को? भोरघाट दर्रा, याद रखना हम सभी को। फिर अगला है पालघाट दर्रा। पालघाट दर्रा जो नीलगिरी पहाड़ियों में केरल राज्य में स्थित है, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक, फिर अगला है तीजू दर्रा, भारत के उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर में स्थित है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण दर्रे के बारे में हम लोगों ने जान लिए। तो फटाफट हम लोग जान लेते हैं इस दर्रे से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवाल, यानी भारत के प्रमुख दर्रों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो कि आपके एग्जामिनेशन में जरूर ही पूछे जा सकते हैं। तो पहला सवाल जो कि आप सभी के लिए बनेगा मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कि निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा जोजिला। ठीक है, जोजिला से होकर जो है वो लेह जाने का रास्ता है। ठीक है, फिर अगला सवाल बने आप सभी का कि बुर्जिल और जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसके बारे में मैंने आपको ऊपर बताया भी था कि बुर्जिल और जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। फिर अगला सवाल बनेगा आप सभी का बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? आप सभी को बताना है। सिपकीला दर्रा या पांचाला दर्रा या बाराला दर्रा या जयपेला दर्रा? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा जयपेला दर्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है। फिर इसका चौथा सवाल बनेगा कि खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा पाकिस्तान में खैबर दर्रा स्थित है। याद रखना आप सभी को, इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी आप सभी के लिए। फिर अगला सवाल बनेगा मेरे बच्चों, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, अगला सवाल आपसे बन जाएगा कि टोगुप दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है? तो आपसे उत्तर होगा म्यांमार। याद रखना, ठीक है, म्यांमार को जो है भारत को किस देश से जोड़ने वाला काम करता है? म्यांमार। कहाँ ये दर्रा? टोगुप दर्रा। याद रखना आपसे। छठा सवाल बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यानी एक तरफ दिया हुआ है, एक तरफ राज्य का नाम दिया हुआ है, एक तरफ दर्रा का नाम दिया हुआ है, तो वो कौन सा सुमेलित मेल नहीं खाता? पहला आपसे उत्तर हो जाएगा नाथुला अरुणाचल प्रदेश जो है वो मेल नहीं खाता है। याद रखना आपसे। फटाफट आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और देख लेते हैं सातवां सवाल। ये सुप्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा गुजरती है किस दर्रे से? ये आप सभी को बताना। सुप्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा गुजरती किस दर्रे से गुजरती? तो आप सभी को बताना है। तो आपसे उत्तर हो जाएगा लीपू लेक दर्रे से जो है वो सुप्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर गुजरती है। ठीक है, जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस तरह से होकर गुजरता है? यार आप सभी को बताना है कि जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस तरह से होकर गुजरता है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा बनिहाल से होकर गुजरता है जम्मू से श्रीनगर का मार्ग। याद रखना आप सभी को। फिर अगला सवाल आप सभी के लिए बन जाएगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है? आप सभी को बताना है। तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा नाथुला और जयपेला दर्रा जो है वो सिक्किम राज्य में स्थित है। फिर उसका 10वां सवाल बनेगा आप सभी का कि जोजिला दर्रे किस राज्य में स्थित है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में जोजिला दर्रा जो है वो स्थित है। याद रखना आप सभी को। फटाफट आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और अगला सवाल देख लेते हैं। सो अगला सवाल मेरे बच्चों बनेगा आप सभी का कि बोमीडीला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आप सभी को उत्तर अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अभी तुरंत हम लोग पढ़ चुके हैं। नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सबको याद रखना है। तो आपको उत्तर हो जाएगा सिक्किम राज्य में स्थित है। फटाफट आगे हम लोग देख लेते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल बनेगा मेरे बच्चों की तीजू दर्रा भारत के किस देश से जोड़ता है? तो आपसे उत्तर हो जाएगा म्यांमार को तीजू दर्रा जोड़ता है। ये भी मैंने आपको बता चुका। ठीक है, उसके बाद पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो ये भी मैं आपको बता चुका। तो आप सभी को उत्तर है केरल और तमिलनाडु को जो दर्रा जोड़ता है उसका नाम है पालघाट। याद रखना आप सभी को। फटाफट आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और अगला सवाल देख लेते हैं। सो अगला सवाल आप सभी के लिए बनेगा कि जोजिला दर्रा जोड़ता है किन दो राज्यों को या किन दो देशों को या किन दो शहरों को? तो आपसे को श्रीनगर और लेह को जोड़ता है कौन? जोजिला दर्रा। फिर 16 नंबर सवाल बनेगी पिपली घाट दर्रा किस पर्वत भाग में स्थित है? तो आपसे को उत्तर हो जाएगा यहाँ पर अरावली पर्वत भाग में स्थित कौन? पिपली घाट दर्रा। याद रखना आप सभी को। फिर अगला सवाल आप सभी के लिए बनेगा 17 नंबर सवाल, क्योंकि आप सभी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा मेरे बच्चों। इन निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है? तो आपसे उत्तर होगा पिपली घाट। फिर 18 नंबर सवाल बनेगी जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रों को दिया गया? तो आपसे उत्तर हो जाएगा बनियाल दर्रा सभी को। फिर 19 नंबर सवाल बनेगा मेरे बच्चों, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा का नाम क्या था? आपसे उत्तर हो जाएगा सिपकी ला दर्रा। याद रखना आप सभी को। फिर इसका 20 नंबर सवाल बनेगा कि आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा हैवर दर्रा से होकर प्रवेश किया था आर्यों ने। ठीक है, याद रखना आप सभी को। ये 20 सवाल ऐसे थे जो कि आपके हर एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सो अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करें, लाइक एसएससी हो गया
या बीपीएससी हो गया या यूपीएससी हो, किसी भी एग्जामिनेशन की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये आप सबके लिए एक इंपॉर्टेंट सा टॉपिक हो सकता है जिसका नाम है भारत के प्रमुख दर्रे। तो अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए, आपको डिस्क्रिप्शन सॉरी पीडीएफ के लिंक कमेंट में जो है मैंने पिन कर दिया, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं इस वीडियो का पीडीएफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।